उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 18। इस श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे कुछ। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। So all these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. इसका हम लोग तात्पर्य इसका पढ़ना था। तो ये सारे के सारे भक्त उदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बट वन टू लगा दे टू एनीवन हु इज चैंटिंग होली नेम इवन इफ मेंटेनिंग मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति बनाया भी है, नाम जप करता है, कर रहा है, तो उसको भी भगवान सांत्वना दे रहे हैं कि आप भी अच्छे हो, लगे रहो ताकि छोड़ के मत जाओ। ठीक है, बट तू तू भी शब्द इम्पोर्टेंट है ना। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तम गतिम। ये गारंटी दिया है। तो ये श्लोक याद रखिए, श्लोक बता देना मंगल में भैया को, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि कैसे फेथ आएगा। फेथ कैसे आता है कि अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो इसी लाइफ में हमारे गुरुजन भगवान हमको भगवान के धाम धाम में लेके जा सकते हैं। तो ये चार कैटेगरी के जो भक्त हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां। तो कई बार इस्कॉन में भक्त लोग सोचते हैं कि चार कैटेगरी के भक्त हम नहीं। चतुर्विधा भजन्ते मां ये बाहर वालों की बात हो रही है, बट हम भी आ सकते हैं उसमें, है ना। तो लेकिन इसमें से जो चौथा कैटेगरी ज्ञानी, ज्ञानी भक्त के बारे में भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं। ज्ञानी भक्त के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मैव में बता। जो ज्ञानी भक्त है वो वो मेरे जैसा ही आत्मैव इज भगवान बोल रहे हैं, ही इज जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। इसका अर्थ क्या है कि वो मेरे को बहुत प्रिय है, मेरे जैसा, मेरे मेरे प्राण प्राण के समान प्रिय है। उद्धव जैसे भक्त भगवान बोलते हैं प्राण से भी ज्यादा प्रिय। लेकिन ज्ञानी भक्त, ये हम लोग कम से कम इस स्तर पे आ सकते हैं। ये चार प्रकार के जो लोग हैं ये नित्य सिद्ध भक्तों की बात नहीं है। ये साधना करने वाले जो पंथ जीवात्मा है संसार में, तो उनकी बात चल रही है। तो उसमें भी जो तीन कैटेगरी है उससे निकल जाना चाहिए, भौतिक आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भौतिक आसक्ति को पूरा करने के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब जाता है तो भगवान बोले उदार है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो ये करते करते इस जन्म में अगर नहीं पूरी तरह से आसक्ति त्याग पाया तो वापस से आएगा, फिर से मनुष्य जीवन देंगे, फिर से भक्ति में लगाएंगे, फिर से आएगा। तो जब तक ये भौतिक आसक्ति रहेगी तब तक जन्म तो कंटिन्यू रहेगा ही, लेना ही पड़ेगा। हाँ। और ये कितना समय लगता है? कई कई जन्म भी लग सकते हैं, हजारों हजारों जन्म भी लग सकते हैं। बहुत जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी कोई सोचता है कि आ, भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं 3 जन्म में हो जाएगा। हाँ,
तो ऐसा गारंटी है? 3,000 जन्म भी लग सकते हैं, 3 लाख जन्म भी लग सकते हैं, और तीन एक जन्म में भी हो सकता है। बाकी हमारा जीवन है एक जन्म, 1 लाइफ इज सफिशिएंट, प्रभुपाद जी भी इसको कंफर्म किया। 1 लाइफ इज सफिशिएंट फॉर अ पर्सन हु इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाता है तो उसका वर्णन यहाँ पे, ज्ञानी तो आत्मा में मतम। और फिर यहाँ पे जो दूसरा तीसरा चौथा लाइन वर्ड बोल रहे हैं, आस्थिता सही युक्त आत्मा। आस्थिता बीइंग सिचुएटेड लाइक दिस, विदाउट मीन्स एक्टिंग अपॉन अटैचमेंट्स। जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, उस पे एक्ट नहीं करना चाहता है वो, उसको छोड़ देते हैं। ज्ञान, ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है, यानी ज्ञान के स्तर पे। ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञान, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान या मायावादी वो वाले ज्ञानी की बात नहीं कर रहे भगवान, असली ज्ञानी की बात कर रहे हैं। असली ज्ञानी वो है जो कृष्ण को ही एकमात्र अपना स्वामी मानता है, और कृष्ण को ही चरण के, उनके ही चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए, आसक्ति प्राप्त करने के लिए ही बस डिटरमाइंड, और मुझे सारी और कोई आसक्ति नहीं कल्टीवेट करना है, सबको त्याग करने के लिए तैयार। और उस पर एक्ट नहीं करता है, बहुत भौतिक आसक्तियों पे एक्ट नहीं करता है स्ट्रिक्टली, वो पूरी तरह से मीन्स डिटरमाइंड है, या ईगर है, इच्छा डेवलप कर लिया है। दिस लाइफ, बोलो, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, आगे आने, आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला है। कितनी बार तो बोला। ये पता है मैं क्यों ये बोल के चेक करता हूँ? इससे पता चलता है ईगरनेस, क्योंकि जिसके अंदर ईगरनेस अगर डेवलप हो जाएगी, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, तो इमीडिएटली बोल देगा दिस लाइफ, दिस लाइफ लास्ट लाइफ। अगर किसी ने संकल्प लिया है, डिटरमाइंड है, तो वो फिर कैसे अपने आप को अन्य जगह डाइवर्ट कर सकता है? वो नहीं करेगा। और वो पूरा प्रयास करेगा कि अगर उसके लिए असंभव हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो वो हर वो उपाय ढूंढेगा, साधु गुरु वैष्णव का आश्रय लेगा। जाके रोएगा ना भगवान के सामने, कि नहीं रोएगा? रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। हाँ, किसी को तकलीफ है, बीमारी के कारण मरने जैसी स्थिति हो रही है, तो क्या करेगा? जाएगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा। लोग यहाँ तक कि लोन ले लेकर के इलाज कराते हैं, जमीन बेच देते हैं। जमीन को इतना आसानी से बेचना नहीं चाहता है। हाँ, बाकी चीजें, जमीन को रखेगा, लोन लेकर के बाकी चीजें करेगा। अपनी बेटी का विवाह भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पिता है, तो भी उस कंडीशन में भी जमीन नहीं बेचेगा, वो लोन तैयार करेगा, ये कैसे भी एडजस्ट करके। लेकिन एक बीमारी ऐसी, जब जीवन का खतरा आता है, तो जमीन भी बेच देता है, उसको भी बेच करके तैयार रहता है। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर कोई डिटरमाइंड है कि ये जीवन आखिरी जीवन है, और वो देख रहा है कि मैं कहीं पे फंसने वाला हूँ, कोई आसक्ति मुझे फंसाने वाली है, तो क्या करेगा? वो दौड़ के जाएगा भगवान के पास, और भगवान के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। प्रैक्टिकली रोएगा मतलब आंख से आंसू बहा बहा के रोएगा भगवान का नाम जप करते हुए। और फिर ऐसा भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको हेल्प ना मिले, वो ना निकल पाए। कोई बोलेगा नहीं प्रभु ऐसा तो किया था फिर भी नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब वो मगरमच्छ की आंसू, मतलब वो सिंसियर डिजायर के साथ जो कॉल होनी चाहिए, सिंसियर। भगवान तो जानते हैं ना सिंसियरिटी। तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मुक्त करना चाहते, ये बात नहीं है। भगवान तो इतने, उनका हृदय इतना महान है, भगवान जानते हैं ये सब लोग मेरे से भौतिक इच्छा कामना करने आए, फिर भी बोल रहे उदारा सर्वे से। जब ऐसे भक्तों को भगवान बोल सकते हैं कि बड़े उदार हृदय के हैं, जबकि भगवान जानते हैं ये किस लिए आया मेरे पास। इसका जैसे ही भौतिक हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी होंगे तो चला जाएगा, है ना, वहां जानते हैं भगवान। नहीं, फिर भी बोले उधार। तो फिर उस भक्त का क्या कहना, जो कि सिंसियरली अगर चाहता है भगवान को, तो कि भगवान उसको कैसे नहीं मुक्त करेंगे? लेकिन जहां पे इनसिंसियरिटी आती है हमारे हृदय में, तो ऐसा नहीं कि भगवान हमको मुक्त नहीं करना चाहते हैं, बट वो सिंसियर इनसिंसियरिटी जो है हमको मटेरियल अटैचमेंट माया की तरफ खींचती है। वो विलिंगनेस, इंस्टेड ऑफ हैविंग 100% विलिंगनेस फॉर द लॉर्ड, some 90-95% for the Lord and 5% समथिंग एल्स। तो उसमें भगवान सोचते हैं कि क्यों भाई हाथी निकाल के पूंछ क्यों अटका के रखा है? क्यों पूंछ क्यों अटका के रखा है? सब कांटेक्ट छोड़ दिया, इंस्टाग्राम में क्यों बचा है, स्नैपचैट क्यों बचा है? उसको भी छोड़ दो ना। बट वो रह जाता है थोड़ा थोड़ा हृदय में। हाँ, छोड़ देना चाहिए पूरी तरह। जिस जिस क्षण आपका 100% हो गया, 100% विलिंगनेस ओनली फॉर द लॉर्ड, उस क्षण आप एक शांतिम, अनंत शांत, वो क्या है श्लोक,
निगाह, शांतिम अनंतरम, शांतिम अनंतरम, अनलिमिटेड पीस यू विल गेट, अनलिमिटेड शांति को आप महसूस कर सकते हैं। अरे हाँ, ये पावर है। एनीवे, तो यहाँ पे सुनिए, मेन चीज है आस्थित सही युक्त आत्मा। आस्थित बीइंग सिचुएटेड, दस भगवान क्या बोल रहे हैं? आस्थित शब्द का है सिचुएटेड, स ही, एंड ही, स मतलब वो, और ही मतलब सर्टेनली। भगवान गारंटी दे रहे हैं, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप में। भगवान गारंटी दे रहे हैं निश्चित रूप में। सुनिए, आस्थित सही युक्त आत्मा, ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त जो कि सारे भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार है, केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए डिटरमाइंड हो चुका है। दिस लाइफ, पक्का, बाकी लोग नहीं बोले, अभी तक डिसाइड नहीं किए, तैयार है कि ठीक है एक दो लाइफ तो चलेगा और ले सकते हैं। नहीं, यू हैव टू बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड है अगर कोई, उसको ज्ञानी, तो इस प्रकार से स्थित होकर के युक्त आत्मा, एंड ही इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, माम एव अनुत्तमाम गतिम, माम एव अनुत्तमाम गतिम, भगवान बोल रहे हैं अनुत्तमाम मतलब ही अटेन्स मी द मोस्ट परफेक्ट एंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन। बोल रहे हैं द मोस्ट परफेक्ट एंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन, माम, मुझे प्राप्त कर ले। हाँ, गतिम, गारंटी है। वी शुड हैव फर्म फेथ। समझ में आया? हाँ, क्यों कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं? हाँ, स्पेशली इसलिए मुझे ये फील होता है, अभी जैसा चल रहा है वैसा बस चलता रहे। अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा, 5, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल, कभी भी फंस सकते हैं, माया बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर अभी ऐसा जैसा चल रहा है ना, वैसा सांस छोड़ते वक्त आखिरी सांस तक अगर चले, तो ये श्लोक गारंटी निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें सच में कोई डाउट नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे एक वरिष्ठ भक्त ऐसे मेरे को मिले, बोले, पूछ रहे थे क्या सेवा करते हो, क्या शेड्यूल है, मैं जब बताया तो बोले माया में फंसना नहीं, क्लियर डेडिकेशन दिए, बोले माया में मत फंसना, ऐसे करते रहो, इसी जन्म में निकल जाओ। हाँ, तो ये गारंटीड है, और ये गारंटी प्रभुपाद जी भी दिए। प्रभुपाद जी बोले ना, स्ट्रिक्टली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, मीन्स नो मटेरियल अटैचमेंट। व्हाट डज इट मीन? स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ग्रॉस एंड सेटल दोनों आ जाता है। फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल मीन्स ग्रॉस का अगर कोई फॉलो करता है तो यानी वो भी फॉलो है, पाप नहीं है। हाँ, तो उसको भी मनुष्य जन्म निश्चित है, मिल ही जाएगा, वापस से भक्ति मार्ग में आ जाएगा। हाँ, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। जो ग्रॉस भी तोड़ेगा तो फिर नरक भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि भक्त है तो नरक नहीं जाएगा। मालूम है ऐसी बात ना? कभी कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है, बोलते हैं अभी तो हमने कंठी माला पहन लिया है, तो लिखा हुआ है कंठी माला जो पहना है, यमदूत लेके नहीं जाएंगे। तो यमदूत नहीं लेके जाएंगे, लेकिन विष्णु को तो भगवान भेज सकते हैं, जाके भेज के आओ इनको। हाँ, वैसे गारंटी है, एक्सेप्शनल केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि नहीं होता ऐसा। नहीं, जो 4 नियम तोड़ेगा स्पेशली दीक्षा लेने के बाद, तो फिर भगवान उस वो भगवान के डायरेक्ट सुपरविजन में उसको ये सब चीजें हो से होके जाना पड़ सकता है। भक्तिवेदांत महाराज जी के एक शिष्य, उनके जाने के बाद जब तोड़ने लगे 4 नियम, तो उनको जाना पड़ा नरक, मालूम है ना आपको? हाँ, हाँ, बचाने आए हैं, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठा सकते ना आप। वो हम नहीं जा बोल सकते उनका क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने पर्सनल कितना सेवा किया है, तो आ गए होंगे, बचाए हैं, यस बचा सकते हैं, उनके पास शक्ति है। लेकिन वाई वाई टू टेक रिस्क? भरत महाराज को तो देना पड़ा ना 3 जन्म, वो तो बचाने, वो तो भाव भक्ति के स्तर में थे। और उनका तो पता नहीं 4 नियम तोड़ने वाला जैसा नहीं हुआ था, बस हिरण के प्रति आसक्ति थी थोड़ा, मृत्यु हो गया, हिरण सामने स्मरण में आ गया, तो हिरण बनना पड़ गया, सोचिए। सो माम एवानुत्तमाम गति, one can definitely, he is sure to attain me on board, he is sure to attain me the highest most perfect goal, निश्चित रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मान लो, ये पता है कैसी गारंटी? अगर किसी को ये गारंटी दे दी जाए कि आप हमारे कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लो और तैयारी करो, आपका यूपीएससी में आएगा ही आएगा, बस ये 2 साल आप दे दो,
तो ले लेंगे ना एडमिशन। वो बोल रहे कोई भी हो, कैसा भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए, फेल मत होना। कितना भी आए, 50%, 60%, 70%, हम गारंटी देते हैं, और अपना रिकॉर्ड दिखा देगा, देखो इतने सारे ने एडमिशन लिया 2 साल पूरा, जैसा हमने बताया किया, वो सब आज बैठे हैं यूपीएससी में। तो तुरंत ले लेंगे ना एडमिशन, फिर सब छोड़ देंगे, जॉब वॉब सब छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे कि नहीं, बोलो हाँ। तो छोड़ देगा ना फिर, ये 30, 40, 50, 60, 70 हजार का जॉब कौन करेगा फिर? चला जाएगा, चलो भाई 2 साल गारंटी है, 2 साल में हो जाएगा। तो कृष्ण भक्त है जो भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, आयसता सही युक्त आत्मा माम एवानुत्तमाम गति निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेगा। तो वो फिर भौतिक संसार का क्या नहीं छोड़ता, और उसको गारंटीड है। तो सारे प्रलोभन, सारे सब कुछ छोड़ के लग जाएगा कि हाँ बस ये करना है क्या। हाँ, अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करना है, कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, गारंटी है। आखिरी सांस जैसे छोड़ा, या गारंटीड है ये। तो फिर वो करेगा। और अगर ये कर पाने में उसको कठिनाई आएगी, तो फिर क्या ढूंढेगा, उपाय ढूंढेगा, अच्छा ये कैसे हो सकता है, साधु संघ में, हाँ साधु संघ में आ जाऊंगा, तो आ जाएगा। लेकिन ये कौन कर पाएगा, कौन ये करेगा? बोलो। हाँ, ज्ञानी मतलब कौन, बताओ। हाँ, हम लोग शरणागत। एक तो फेथ हो गया, दूसरा फेथ तो है ना, फेथ भगवान के वचन को तो नहीं झूठा कर सकते, भगवान तो बोल रहे हैं यहाँ पे, गारंटी इज श्योर टू अटेन मी। आप सब लोग तो भगवत गीता मानते हैं ना, स्वीकार करते हैं। हाँ, वही है डब्लू फैक्टर, और कुछ नहीं, घूम फिर के वही आता। डेडिकेटेड तो बन जाएगा, एक ही चीज चाहिए, विलिंगनेस फैक्टर। विलिंगनेस चाहिए हमको, इसलिए हृदय को खोल करके बार बार चेक करना चाहिए कि मेरा विलिंगनेस है क्या, मैं क्या चाहता हूँ, कितने परसेंट मैं अभी भी माया को भोग करने का इच्छा रखता हूँ, और कितने परसेंट कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। अगर 99% भी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, और 1% माया को भोग करने की इच्छा है, तो भी डाउटफुल। फिर भी हम, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइफ। और ये कठिन नहीं है प्रभु, हमने कठिन जानबूझ के बना दिया है, बताए क्यों? हाँ, क्यों बना दिया है, बोलो। कठिन नहीं है ये, 100% विलिंगनेस फॉर कृष्णा, बस ये रखना है। माया को छोड़ने का जो कार्य है वो फिर इसके बल पे हो जाएगा, हो सकता है। अगर कोई विलिंग है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कोई भक्त है जो डिसाइड कर लिया है कि नहीं प्रभु, ये जीवन में मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं केवल कृष्ण के लिए समर्पित करूंगा। तो अगर मान लो वो कैसी ऐसी कोई परिस्थिति में जा रहा है, कहीं पे उसका मान लो जॉब लगा, कहीं पे ऐसे वो फंस रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो छोड़ देना चाहिए, वो जगह छोड़ देना चाहिए, वो नौकरी छोड़ देना चाहिए, ऐसी जगह में आ जाना चाहिए जहाँ पे साधु संग है, थोड़ा कम पैसे का जॉब मिलेगा, चलेगा, करेगा ना वो। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, प्रभु उसमें ना मेरे को डबल पैकेज मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका विलिंगनेस नहीं है कृष्ण के लिए ना, उसको डबल पैकेज दिख रहा है। डबल डबल पैकेज का क्या करोगे तुम, 4 बार खाओगे? हाँ, नहीं ना। तो फिर क्या दिक्कत है? तो जो सिंसियर, जो 100% विलिंगनेस रखा होगा हृदय में, तो वो वक्त विचार करेगा, ठीक है चलेगा, मेरे को आधा का भी पैसा मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा तब भी चलेगा, जीवन तो किसी तरह निकल ही जाएगा। लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि साधु संग छूट गया, इसके कारण मैं फिर नियम पालन नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा ना, चांस नहीं लेगा। तो घूम फिर के पता है बात कहाँ आती है? नहीं, साधु संग तो है, घूम फिर के बात कहाँ आती है? हमारे हृदय में डिजायर इंजॉय करने की है, अगर है, मटेरियल डिजायर है, काम काम ही नहीं होना चाहिए। काम काम ही समझते हैं, काम काम ही। भगवान गीता के 2.71 या 70 में, इस श्लोक में बोलते हैं कि कौन जो है नैष्ठिक की शांति को प्राप्त करता है, लेकिन उसमें बोलते हैं आखिर में न तु काम कामी। ये जो श्लोक है ना, अपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम, अपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापम। हाँ, सुना है श्लोक, नहीं सुना? क्यों नहीं सुनते सब श्लोक? हाँ, कितने बार, ये तीसरा बैच है गीता का, अटेंड क्यों नहीं करते? अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। हाँ,
कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में नदियों की तरह भौतिक इच्छाएं आती रहती हैं, प्रवेश करती रहती हैं, आती हैं इच्छाएं, जब तक भौतिक शरीर में भौतिक शरीर है तो आएंगी भौतिक इच्छाएं तो, है ना। लेकिन उस पे जो एक्ट नहीं करता है, वो फिर भी शांत रहता है कि नहीं ये मेरे लिए मेरे काम का नहीं, तो वो जो है शांति को प्राप्त कर सकता है, परम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन न तो काम लेकिन अ पर्सन who desires to fulfill his material desires, he cannot attain। ऐसा भक्त जो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की इच्छा नहीं रखता है, वो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की इच्छा को त्याग दिया। भौतिक इच्छा है, अरे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाता हूँ, तो इच्छा है, लेकिन नहीं, ये मैं नहीं करूँ, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, ये सब इच्छाओं को त्यागना चाहता हूँ। तो इमीडिएटली वो सारे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स को क्या कर देगा? हाँ, क्या करेगा? त्याग देगा। कैसे? कांटेक्ट नहीं करेगा, डिलीट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हाँ, तो इच्छा तो आएंगी, हमको भी भौतिक इच्छा आती है, हम तो भौतिक जगत के ही है ना, तो आएगी ना भौतिक इच्छा। लेकिन नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको त्याग देगा। जिसको बोलते हैं कि काम कामी नहीं बनना चाहिए। काम कामी, काम मीन्स मटेरियल डिजायर्स, कामी मीन्स इंटरेस्टेड, डिजायरिंग टू फुलफिल दोज मटेरियल डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। अगर इतना भी कोई कर दिया तो हो गया, उसका बेड़ा पार। फिर साधु संग कर लेगा, निकल जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। और ये पता चल जाता है। एक वक्त 3 4 दिन, 3 4 दिन, 2 3 4 दिन साथ में रहे और फिर बाद में चले गए, बोले तो आपके साथ इतना सारा क्लास सुन लेता हूँ ना, तो फिर जो इच्छा रहती है वो इच्छा को पूरा करने की इच्छा खत्म होने लग जाती है। कोई भी है, आपको क्या करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो मैं बोले ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, हाँ, ज्यादा साथ में रहो। अभी 3 4 दिन रहा, एक हफ्ता और रह लो। और क्योंकि 6 7 बार क्लास सुनेगा कोई ऐसे, सुबह से लेकर रात तक, तो इसे गीता भागवत चैतन्य चरितमृत नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैतन्य भागवत का प्रभाव है, तो अच्छा ही हो जाएगा ना। हाँ, तो साथ में साधु संग करने का यही लाभ है कि हमको गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनने को बार बार मिले। और वो जब बार बार हम सुनेंगे ना, तो जब ये ऐसे बम्बार्डमेंट होते हैं बारंबार, तो हमारी भौतिक इच्छाएं जो होती भी है ना, तो इच्छाओं को त्याग करने की इच्छा आ जाती है। लेकिन उन भौतिक इच्छाओं को त्याग करने की इच्छा से भी अगर डरने लग जाएंगे कि अरे यार अब तो ये गड़बड़ हो रहा है, मैं भौतिक इच्छाएं भी छोड़ने की इच्छा हो रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। डर लगता है, फोमो। फोमो के ऊपर आज हम लोग दोपहर को चर्चा किए थे, आप नहीं सुने ना, सुन लेना। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भौतिक इच्छाओं के खो जाने का डर क्यों सताता है? जब आप भौतिक इच्छाओं को गले लगाना चाहते हैं, तो वो कृष्ण के लिए फोमो क्यों नहीं आता है? फियर ऑफ मिसिंग कृष्णा, वो आना चाहिए ना, वो क्यों नहीं आता है? हाँ, ऐसा किसी को आता है कि नहीं आता, कि हम अगर भौतिक इच्छाओं को कल्टीवेट करेंगे तो कृष्ण को खो बैठेंगे? ऐसा डर आता है कभी? नहीं आया ना? नहीं आता ना? क्यों नहीं आता? कृष्ण को खोने के लिए तैयार है, और एक ये थर्ड क्लास नेस्टी मटेरियल इंजॉयमेंट को खोने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, समझ पा रहे हैं? अगर जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे हाथ में एंड्रॉयड आए, हाँ, तो मैं फंस सकता हूँ। लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि वो एंड्रॉयड रखने से, कुछ व्हाट्सएप चलाने से, यूट्यूब चलाने से मेरे को थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट मिलता है, तो वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं एंड्रॉयड छोड़ना नहीं चाहता हूँ अगर। तो हम जब एंड्रॉयड हाथ में लेते हैं और इस प्रकार से फंसने वाली स्थिति होती है, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और अलग अलग तरीके से, तो उस वक्त हमको ये डर क्यों नहीं लगता है कि इसके कारण मैं इस जीवन में फिर से कृष्ण को खो बैठूंगा? तो कृष्ण ज्यादा बड़े हैं या व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम,
स्नैपचैट से जो थोड़ा थोड़ा थर्ड क्लास एंजॉयमेंट मिलता है वो ज्यादा बड़ा है। कृष्ण ज्यादा बड़ा है ना, आपको क्या लगता है? कृष्ण ज्यादा बड़ा है ना? तो कृष्ण को खोने का डर ज्यादा होना चाहिए, या ये सब माया का, छोटे छोटे जो माया का है, ये सब खोने का डर ज्यादा होना चाहिए? कृष्ण को खोने का डर ज्यादा होना चाहिए ना हृदय में। तो जब कृष्ण के खोने का डर ज्यादा होगा, तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? कृष्ण को त्याग देना चाहिए, या? हाँ, तो इसी प्रकार से मैंने जस्ट एग्जाम्पल बोला, तो ऐसे अपने अपने जो माया के इष्ट हैं, माया के इष्ट एजेंट को पहचान लीजिए, और उनको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसी प्रकार से जिस जिस जो करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, अगर साधु संग करने से मुझे कृष्ण मिल सकते हैं और मैं माया से दूर जा सकता हूँ, तो वो हमको कर लेना चाहिए ना। हाँ अजय प्रभु, आपको क्या लगता है? कर लेना चाहिए ना? सही बात है। मेरे को क्या नहीं आता इच्छा कि मैं भी विवाह कर लूं, अच्छा घर होगा, अच्छा पैसा? नहीं, कौन बोला? आप मेरे हृदय में बैठे हो। हाँ, वो तो कृष्ण बैठे हैं हृदय में, वो जानते हैं। मुझे भी मालूम है, कभी मेरे को भी इच्छा आ जाता है। और अभी गया था 5 साल पहले, बताया नहीं मैं घर वालों को, नहीं तो पकड़ लेते। लेकिन एक बात थी बस, कि उस वक्त मैं बहुत डर गया था। मेरे को इच्छा आ गई थी कि विवाह कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है, सब झंझट खत्म, बढ़िया पत्नी आएगी, अच्छे से खिलाएगी, बहुत अच्छा भौतिक सुख मिलेगा, अब भक्ति भी करेंगे। मैंने बहुत अच्छा शेड्यूल भी बना लिया था कि 2 बजे उठ करके 64 माला, 64 माला कंप्लीट करूंगा, और फिर सेंटर बनाऊंगा, ये सब करूंगा, सब पूरा तैयार था प्लान। लेकिन फिर भी हृदय में डर लग रहा था कि मैं खो दूंगा कृष्ण को, गौर निताई को खो दूंगा, क्योंकि अटैचमेंट आ जाएगा, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति आ जाएगा अटैचमेंट। तो ये डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो वाली इच्छा ज्यादा थी कि विवाह करके सेटल हो जाने की। तो बस मेरे साथ एक ये बड़ा सौभाग्य की बात हुई कि मैं बोला अगर कुछ भी करना है तो गुरु महाराज के परमिशन के बिना तो करना नहीं, ये तो अच्छा नहीं, बिल्कुल। तो मैं गया महाराज के पास। परमिशन परमिशन और इन्फॉर्मेशन दोनों में अंतर है। आई नेवर वेंट टू हिम टू इन्फॉर्म हिम। कई शिष्य होते हैं इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं परमिशन के लिए गया था, मीन्स हिज ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या चाहते हो आप बताओ। हाँ, मैं इन्फॉर्म करने के लिए नहीं गया। मैंने बोला कैसा ऐसा है, मैं डिस्टर्ब हूँ कुछ कारण से, लेकिन ऐसे इच्छा उत्पन्न हो रहा है कि सेटल हो जाना चाहिए विवाह करके, और उसमें भी भक्ति करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, भले ही तकलीफ होगी। तो जब महाराज जी सुने तो ठीक है अपना, कुछ ऐसे घुमा, इसलिए जो असली साधु होगा ना घुमाएगा फिराएगा नहीं। इमीडिएटली बोल दिया महाराज, क्या? कि इस भौतिक संसार में हर परिस्थिति में केवल दुख दुख और दुख ही, और कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया, ये श्लोक भी कोट कर दिया, मना स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। हर बद्ध जीवात्मा इस संसार में 5 इंद्रियां और मन समेत 6 इंद्रियों से क्या है, प्रकृति स्थानी कर सकते, इस प्रकृति में केवल कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है। तो आप जो सोच रहे हो ये सब इल्यूजन है। हाँ, स्पष्ट बता दिया। फिर बोले कि भटको नहीं, चुपचाप चले जाओ मुंबई, सेवा में लग जाओ। महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, इस रुक्मणी कृष्ण पढ़ो, जब वो जॉब करते थे, उनकी माता बीमार थी बेड में, तो महाराज को लेके गए घर पे, माता जी से मिलाए। तो उनकी माता जी कंप्लेन करने लग गई महाराज को, बोली कि आप इसको समझाइए, ये कितना, मेरा सुनता ही नहीं है, इतना अच्छा जॉब है इसका, सब कुछ पैसे कमाता है, मैं चाहती हूँ विवाह करके अच्छे से भक्ति करे साथ में मिल करके। तो महाराज क्या उत्तर दिए? महाराज बोले क्या करें, ये कलयुग इतना बढ़ गया है कि आजकल के जो नालायक शिष्य इतने नालायक हो गए हैं। हाँ, महाराज के शिष्य थे, बोले शिष्य इतने नालायक हो गए हैं, हर गुरु की इच्छा होती है कि उनका जो शिष्य है वो ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, माया से दूर रहे, लेकिन आजकल के नालायक शिष्य सुनते कहाँ हैं। तो जब ऐसा उत्तर महाराज दिए, तो उनकी माता जी सोचनी पड़ गई, क्या बोल दिया इन्होंने। मैं वो महाराज को बोल रही थी कि आप इसको समझाइए कि विवाह करके अच्छे से गृहस्थ आश्रम में अच्छे से भक्ति करना चाहिए। और महाराज उल्टा बोल दिए महाराज की नालायक शिष्य हो गए आजकल के, सुनते ही नहीं है। हर गुरु चाहता है कि सन्यासी बने उनका शिष्य, लेकिन शिष्य लोग सुनते नहीं है, जबरदस्ती माया के पीछे भागते रहते हैं। परफेक्ट आंसर। लेकिन वो प्रभु जी नालायक शिष्य नहीं है, वो बहुत लायक शिष्य हुए। और क्या हुआ, क्या ब्रह्मचारी बने रहे, और अभी सन्यास का एप्लीकेशन डाल दिया, कुछ समय में सन्यास होने वाला उनका।
पंजाबी बाग मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट। पिछले 25 साल से ब्रह्मचारी। 25 संन्यास लेने वाले। हो गया ना बिंदास मस्त। वहां के धाम जाने का रास्ता क्लियर। आप लोग क्यों नहीं क्लियर करना चाहते? क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी? टाइम हो गया है। अच्छा हुआ देखो। अच्छा हुआ कुछ अच्छा है, भूख लगा है। घूम फिर के। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है क्या? यस।